ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस एकादशी के व्रत कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार के कार्य बन जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया था वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में व्रत का पालन करते हैं, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं, उसके बाद भगवान को चंदन का लेपन करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, उसके बाद उनके सामने दीपक जला करके फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण स्वर का स्वरूप बिगड़ गया। जब वह गान कर रहा था तो उसे अपनी पत्नी का ध्यान आ गया, इसलिए गान करते करते उसने लय बिगाड़ दी, स्वर भंग हो गया। ललित के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, रूप तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। करकोटक नाग ने राजा पुंडरीक से कह दिया। पुंडरीक ने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तू मेरी सभा में गान करते हुए स्त्री का ध्यान कर रहा है, नीच अधर्मी, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो कच्चा मांस भक्षण करने वाला राक्षस हो जा और अपने कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ, उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का प्रयत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंग ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? जब ललिता को अपने पति का पता चला कि उसको श्राप के द्वारा राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, वह उसे खोजते हुए वहाँ पर पहुँची। फिर वह श्रृंग ऋषि के आश्रम में गई। श्रृंग ऋषि ने उसको देखा और पूछने लगा कि हे सुभगे, तुम कौन हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है, इसका कोई उपाय बताइए। हे ऋषिवर, शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषि के दर्शन बड़े ही पुण्य से प्राप्त होते हैं। ऋषि मुनि दूसरों का भला करते हैं, इसलिए हे ऋषिवर,
मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति को पुंडरीक राजा ने श्राप दिया है, जिसकी वजह से वह विशालकाय राक्षस हो गया है और बड़ा दुख पा रहा है। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, तुमने आकर के बड़ा अच्छा किया। सत्पुरुषों का कार्य होता है कि मनुष्यों का भला हो, ऐसे उपाय जरूर बताएं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम्हें वह उपाय करना चाहिए। इसके करने से तुम्हारे पति की मुक्ति होगी। अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। हे गंधर्व कन्या, आज से कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी आने वाली है, जिसका व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसका व्रत करके उसके फल को अपने पति को दे दे, तो उसका उद्धार अवश्य होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। जिस प्रकार से श्रृंग ऋषि ने उसे बताया कि चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत करने से उनके पति के सभी पाप दूर हो जाएंगे, यदि वह व्रत का फल अपने पति को देती है। जिस प्रकार से उसने बताया था, ऋषि ने बताया था, ललिता ने उसी प्रकार व्रत रखा। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर ब्राह्मणों के सामने ही संकल्प पूर्वक उस व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। जैसे ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो एकादशी का व्रत किया है, इस एकादशी के व्रत का जो फल है मैं अपने पति को देती हूँ, उनसे जो भी पाप हुआ है वह दूर हो। ललिता ने जैसे ही एकादशी के व्रत का फल अपने पति को दिया, उसके पति की जो राक्षस देती 8 योजन भयंकर राक्षस देती, वह तत्काल दूर हो गई और वह अपने पुराने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति एकादशी का फल दूसरों को प्रदान कर देते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा राक्षस योनियाँ छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा का श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत का फल बहुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण।